ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पदं सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च ये कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुव एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है रविवार के इस हमारे श्री श्री राधा राधाकांत मंदिर में। सर्वप्रथम मैं अपने शिक्षक गुरु परम पूज्य साक्षी गोपाल प्रभु जी के चरणों में और उपस्थित मेरी माता जी के चरणों में प्रणाम कर इनकी आज्ञा का पालन करते हुए प्रचार करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इनके ही आशीर्वाद से जो भी मुझसे थोड़ा बहुत बोलने को आ जाए, मैं कुछ बोल पाऊँ तो आप स्वीकार कर लीजिएगा। मेरे पास आज ज़्यादा कुछ समय मिला नहीं तैयारी करने के लिए, और बड़े भयंकर दिन है आज वोटिंग का भी दिन था, और आज पूरा विश्व, पूरा संसार मदर्स डे भी सेलिब्रेट कर रहा है। उठने से पहले सभी ने अपने फेसबुक पे और अपने इंस्टाग्राम पे ना वो बोलते थे ना, वो पहले से सेटिंग कर देते हैं कि मेरी सबसे प्यारी फ़ोटो मेरी माँ के साथ वो पहले चिपक जानी चाहिए सुबह 10 बजे तक, ताकि मेरे को 150-200 लाइक मिल जाए अच्छे से। और वाओ मम्मी एंड माय मदर, मेरी प्यारी माँ, है ना। मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, हाँ या ना? कर रहे हैं सब, मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आप फेसबुक पे जाओ, इंस्टाग्राम पे जाओ, भरा पड़ा है। तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ आज तो खूब गाओगे आप,
ओ माँ मेरी प्यारी माँ। और उसके बाद जैसे ही 12 बज गए, चल परे माँ, बहुत हो गया माँ, कितना बोलती है तू माँ, आई कैन नॉट टॉलरेट यू। क्या पता है आपको, मदर्स डे है, वोटिंग का दिन है, और बड़ा ही अत्यंत सुंदर दिन कल है, और वो है सीता नवमी का। किस किस को पता था कल सीता नवमी है? भगवान के दरबार में यदि झूठ बोलोगे तो इसका परिणाम बहुत सख्त हो सकता है। अच्छा, देखिए क्या ताज्जुब की बात है, श्री कृष्ण कब प्रकट होते हैं? अष्टमी पे, जन्म अष्टमी। श्रीमती राधा रानी कब प्रकट होती हैं? अष्टमी पे, राधाष्टमी। श्री रघुनंदन श्री राम जी कब प्रकट होते हैं? नवमी में, राम नवमी। और इसी प्रकार जानकी जी श्री सीता मैया कब प्रकट होती हैं? नवमी में। इसलिए कल क्या है? सीता नवमी। ये नित्य जोड़ी है, ये युगल किशोर हैं, संसार में इनको कोई अलग नहीं कर सकता। राधा कृष्ण दू देह धरी, अन्यो नीन विलासे ने नित्य लीला करी। जैसे बोलते हैं, अरे जाने मन, हम शरीर तो दो हैं लेकिन आत्मा, बोलते हैं ना। तो यहां पर कहा जा रहा है राधा कृष्ण एक आत्मा, दूह देह धरी। शरीर दो है, वास्तव में ये एक है। श्री राम और सीता मैया क्या हैं? दे आर वन। राधा एंड कृष्ण दे आर वन। अक्सर लोग प्रश्न उठाते हैं कि कृष्ण ने राधा रानी से विवाह किया नहीं किया जी, है जी, वो तो रुक्मिणी से विवाह कर बैठे, सत्यभामा से विवाह कर बैठे, राधा रानी ने क्या बिगाड़ा था, वो रोती रही। सही बात है, बोलो हरे कृष्णा, जोर से बोलो हरे कृष्णा। आपका हरे कृष्णा रोता रोता हुआ क्यों है? अभी भी हाथ नहीं उठा के बोल रहे हो, मायूस चेहरे दिख रहे हैं। कमाल है यार। प्रभुपाद जी ने बोला मैं पूरे संसार की मायूसी को निकालता हूँ, यहाँ मायूस मायूस चेहरे लेके बैठोगे तो कैसे काम होगा? हरे कृष्णा। मायूस तो होंगे ही, सुबह से लेकर रात तक बस खाना पीना सोना, खाओ पियो ऐश करो मित्रों, है जी, भौतिक संसार में लिप्त, तो मायूस तो होंगे ही। फिर अचानक बीच में संडे का करंट आ गया, संडे फेस्टिवल, एक लगी गोली धाड़, प्रभुपाद जी की गोली एकदम चीरती हुई, वहां पे वो पबजी की गोलियां मार रहे हैं। कमाल है यार, कमाल है नहीं? अभी भी मार रहे होंगे कोई बैठे घरों में, पबजी की गोलियां मार रहे होंगे। क्या वेस्ट ऑफ लाइफ, वेस्टेज। आज बड़ी रोचक कथाएं मेरे मन में आ रही हैं, और जो मेरे को ध्यान आएगा मैं आपके बीच उसको प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। लेकिन थोड़ा सा पहले चर्चा करेंगे मदर्स डे के बारे में, फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे सीता मैया की महिमा की। सबसे पहले मदर्स डे। एक कहानी से शुरू करते हैं। कहानियाँ बड़ी अच्छी लगती हैं लोगों को, फिर उसके बाद तत्व में जाएंगे। तत्व बोलते हैं तो फिर खराटे की आवाज़ आती है। बड़ी एक छोटी सी एक कहानी है जो एक बहुत बड़ी शिक्षा हमें दे जाती है। कहानी इस प्रकार है कि एक माँ थी और उनकी ना एक आँख नहीं थी। शी वॉज ब्लाइंड विद वन आई। कैन यू टर्न दिस फैन ऑफ प्लीज? तो एक माँ थी लेकिन उनकी ना एक आँख नहीं थी, और उनका जो बेटा था, जब भी उसकी माँ उसके साथ स्कूल में आती थी, मान लो पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए या कभी ट्यूशन पे उसको लेने के लिए आती थी, तो बेटा बोलता था कि माँ आप मत आया करो। बड़ी शर्म आती है मेरे को माँ। अब अजीब से, मतलब एक आंख आपकी है नहीं और अजीब से लगते हो मम्मी, मेरे को ना बड़ी शर्म आती है। मतलब लोग मतलब मेरा मजाक उड़ाते हैं, आप ना किसी और को भेज दो, आप मत आया करो।
तो फिर माँ ने जाना छोड़ दिया। बच्चा बड़ा हो गया, नौकरी लग गई, बोला माँ अब ना मेरा मन नहीं करता यहाँ रहने को, जा रहा हूं मैं। आप वैसे ही परेशान करते रहते हो, बोलते रहते हो, कुछ ना कुछ चिक चिक करते रहती हो। जा रहा हूं मैं अपने आप अकेले रह लूंगा, अपने आप रह लूंगा, मैं अपना देख लिया, फ्लैट देख लिया है, नौकरी लग गई है, मैं जा रहा हूं। माँ भी लगती रह गई, पुकारती रह गई, मेरा तो तू ही है और कोई है ही नहीं। तो पिता का देहांत हो गया था, धक्के मार के चला गया। कई बार माँ ने पत्र भी लिखे अपने बेटे को, लेकिन बेटे के पास इतना भी समय नहीं था कि क्या वो एक पत्र को खोल भी ले, पढ़ने की तो बड़ी दूर की बात। फिर अचानक एक दिन एक सूचना आई उसके पास कि तुम्हारी माता का क्या हो गया, देहांत हो। तो जरा आप आ जाइएगा। अभी भी उसका कोई मन नहीं था आने का, बोला यार आज जाऊंगा यार, मेरे यार लाखों का नुकसान हो जाएगा। कैसे भी करके वो पहुंचा, उसने सब कुछ अंतिम संस्कार जो भी करना होता कर लिया। तो अचानक एक वृद्ध सी माता जी आई और उन्होंने उनको एक हाथ में एक लेटर दिया कि तेरी माँ ने ना मरने से पहले ये बोला था कि अब मेरे बेटे को बस ये लेटर दे देना, मेरी बस एक अंतिम ख्वाहिश है कि बस वो, और तू सामने उसको देख लियो कि वो खोले उसको पढ़े। तो उन्होंने बोला कि ये लेटर है, तुम्हारी माँ ने मरने से पहले ये लेटर अपने हाथ से लिखी है, जरा इसको खोल के पढ़ ले, ये तुम्हारी माँ की अंतिम इच्छा थी, ये तो कर ले। तो जैसे ही उसके बेटे ने उस पत्र को खोला और जब वो पढ़ने बैठा तो उस पत्र में लिखा हुआ था, बेटे मैं तेरे को एक बात बताना चाह रही थी बचपन से, लेकिन कभी मौका लगा नहीं और मेरा मन भी नहीं माना कि मैं तेरे को बताऊं। एक्चुअली बात ऐसी है, बचपन में तेरा ना एक्सीडेंट हो गया था और एक्सीडेंट में मेरे बेटे तेरी ना एक आंख फूट गई थी, चली गई थी। तो मैं ये सोच कर भी मेरा दिल दहल उठता था कि मेरा बेटा पूरा जीवन एक आंख से कैसे काम करेगा। तो मैं दौड़ी हुई गई हॉस्पिटल में और मैंने डॉक्टर से कहा कि मेरी आप एक क्या दोनों आंख ले लो, लेकिन आप मेरे बेटे को दृष्टि प्रदान कर दो, आप मेरे बेटे को आंख दे दो। तो बेटे मैं वही मां हूं तेरी जिसको देखकर तू हंसता था, जिसको देख के तेरे को ग्लानि होती थी, जिसको तेरे को स्कूल पे लेने आने में शर्म आती थी, लेकिन मैं तेरे को आज बताना चाह रही हूं कि जो तेरी आंख जो है, वो जो एक आंख है, आज भी मैं तेरे साथ हूं 24 घंटे उस आंख के रूप में। ये हमें ये शिक्षा देता है कि हम अपनी माँ को वास्तव में बहुत ग्रांटेड ले लेते हैं, बहुत वी टेक हर फॉर ग्रांटेड। ऐसे एक बेटा, मदर्स डे था तो उसने क्या किया, गया भागता हुआ कि यार एक कोरियर करूंगा, अमेज़न से भेज दूंगा जी अपना एक बुके, बहुत सुंदर सा फ्लावर का बुके, मदर्स डे है ना, अपनी माँ को मैं एक बुके भेजूंगा। तो जैसे ही वो ना परचेस कर रहा था दुकान पे, तो एक छोटी सी लड़की आई, तो वो ऐसे खड़े होकर उसको देखने लग गई। तो उसने पूछा क्या हुआ, बोला मेरे को भी अपनी मम्मी के लिए क्या चाहिए, एक बुके चाहिए, एक रोज़ का फ्लावर का बुके चाहिए, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। तो उसने बोला कोई बात नहीं, मैं दिलवा देता हूँ तेरे को। तो उसने क्या किया, उसको दिलवा दिया, उस छोटी सी लड़की को दिलवा दिया। वो लड़की ने जैसे ही उसको क्या, वो फूल का गुलदस्ता मिला, वो दौड़ती हुई गई। तो ये देख के ना ये जो व्यक्ति है ये बड़ा भौचक्का रह गया यार कि इतना प्रेम, कमाल है यार। भागते हुए गई, वो कहां चली गई, शमशान घाट में। और वहां जाके शी वेंट टू द क्रीमेशन ग्राउंड, और वहां पर
जहाँ पर उसकी माँ की जो बॉडी है वो दफनाई गई थी, वो वहाँ जाकर उसके ऊपर क्या करती है, वो फूलों का गुलदस्ता उस पर रखती है। तो जब ये बंदा ये देखता है उसका दिमाग फट जाता है। वो सोचता है कि मेरी माँ अभी जिंदा है। क्या है? मेरी माँ तो अभी जिंदा है और मैं उनको फूलों का गुलदस्ता क्या कर रहा हूं, कोरियर कर रहा हूं। छोटी सी लड़की इतनी बड़ी शिक्षा दे जाती है कि तुम्हारे पास अभी भी अपनी माँ है, तुम उनका दर्शन कर सकते हो, तुम उनकी सेवा कर सकते हो, तो कोरियर से फूल भेजने की क्या जरूरत है? एक ट्रेन पकड़ लेगा या गाड़ी पकड़ लेगा, बस पकड़ लेगा, अथवा जाकर उनके पास समय बिता लेगा, तो तेरा कुछ घट जाएगा। लेकिन हमें लगता है कि हमारी माँ हमेशा हमारे साथ रहेगी। जो मर्जी बोल दो, जैसे मर्जी बोल दो, कौन सी बड़ी बात है? तो मैंने ना मदर्स का एक एक्रोनिम बनाया है, याद रखने के लिए बड़ा आसान है, आसान कर देगा। MOTHER stands for mother. So the M stands for the million smiles she has given me. समझ गए? Millions of smiles जो मेरी माँ ने मुझे दिए हैं, that comes from the M for mother. M stands for the million smiles she gave me. The O stands for she's turning old. उनकी उम्र बढ़ती जा रही है, वृद्ध हो रही है. She has very less time now. M stands for the million smiles she gave me. O stands for she's growing old. The T stands for the unlimited amount of tears she has shed for me. H stands for the golden like heart. The E stands for her lovely glowing eyes. And the R stands for right. The R stands for right, and right she will always be. हमेशा माँ right ही है. She will always be right. You understand? MOTHER, mother. समझ आया नहीं समझ आया? हाथ उठाइए, या ज़्यादा अंग्रेजी होगी। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। क्योंकि पता क्या होता है, 6 साल के हुए, 6 साल के हम, एट द ईयर 6 वी आर लाइक आई लव माई मम्मी। मम्मी, कितना प्यार करता हूं मैं अपनी मम्मी से, मम्मी के बिना जी नहीं सकता। 10 साल के हो गए, व्हाटएवर मम्मी, जाने दो मम्मी। 16 साल के हो गए, मम्मी आप बहुत अनोइंग हो, इरिटेटिंग हो, क्यों परेशान करती रहती हो। 20 साल के हो गए, मम्मी मैं जा रहा हूं मैं, अपने आप कर लूंगा। 25 साल के हो गए, अब 25 के आसपास आप भी क्या बन जाओगे, या तो माँ बन जाओगे या पिता बन जाओगे। तो फिर 25 साल में मम्मी आप ठीक थे, मम्मी आप बिल्कुल सही थे, मम्मी आप सही हो, क्योंकि आप खुद भुगतना पड़ रहा है। 30 साल के हो गए, कितने गए? 30 साल। मेरे को अपनी मम्मी के पास जाना है। कहाँ जाना है मेरे को? मम्मी के पास। 40 साल के हो गए, 50 के हो गए, अब 50 में उनके जाने का समय हो गया है, या एक लॉजिक एक लगा रहे हो। अब 50 के समय मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, जितने मर्जी पैसे लगाने को तैयार हूं, 50-70 के आसपास लगा लो, कुछ भी करने को तैयार हूं, जितने मर्जी पैसे लगाने को तैयार हूं, जिस डॉक्टर को दिखाना है दिखा दो, जहां लेके जाना है ले चलो, लेकिन मेरी मां को बचा लो। लेकिन कहानी शुरू कहां से होती है? मैक्सिमम टाइम क्या? चलो ना, छोड़ो ना, क्या बना। इसलिए जिनके आराधना हम करते हैं ना, वो अपने ही आचरण से सिखा रहे हैं कि माता पिता की भक्ति और माता पिता की सेवा सर्वोपरि है।
जिसने आपको 9 महीने गर्भ में रखा, साइंस कहती है जो सबसे बड़ा पेन है ना, इट इज कॉल्ड द लेबर पेन। मान लो आपको बीरड काट जाए, काटिए बीरड आज तक किसी को? हाथ उठाइए किसको बीरड काटी है? अरे भैया बधाई हो, सब कष्ट में सम्मिलित है। जब बीरड काटती है तो कितना दर्द होता है, ओहो असहनीय। साइंस कहती है दैट द टॉप मोस्ट लेवल ऑफ पेन is that pain which a mother faces when at the time of delivery. असहनीय क्या होता है? दर्द होता है। और उस दर्द को सहन करके उन्होंने आपको या मेरे को इस संसार में वो लाए हैं। तो 9 महीने गर्भ में रखा, फिर उसके बाद 7-8 साल तक तो रोते ही रहे हम, कभी बाथरूम करते रहे, कभी उल्टी करते रहे, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी यहाँ। तो उनकी सबकी नींद हराम हो गई, सारी नींदें चली गई, वो सोए नहीं हैं, ना सोए हैं, दर्द में वो वैसे ही रहे 9 महीने के लिए। फिर उसके बाद तुम्हें स्कूल जाना था, हमें स्कूल जाना था, तो तुम्हें स्कूल के लिए नहलाया भी, तैयार भी करा, भेजा भी, फिर उसके बाद घर का भी काम किया पीछे से, घर का होमवर्क। लेकिन तुम आए, मम्मी मम्मी होमवर्क है जी, तो आपका भी होमवर्क कराया। बोलो हरे कृष्णा, जोर से बोलो हरे कृष्णा। और ये अब तक नहीं रुका है। चाहे आप 17 के हो गए हो, चाहे 18 के हो गए हो, चाहे आप 25 के हो जाओ, चाहे 31 के हो जाओ, चाहे आप 50 के हो जाओगे, चाहे आप 60 के हो जाओ, चाहे 70 के हो जाए, चाहे आप 100 के हो जाओ, माँ का प्यार 1% भी कम होने वाला नहीं। बट हम बहुत ही ग्रांटेड ले रहे हैं, माता पिता को बहुत ऐसे। कुछ ऐसे दिन आ जाते हैं तो हमारे भावनाएं बाहर प्रकट हो जाती हैं। वैसे भी ये जो संस्कृति है, ये तो पाश्चात्य देश की संस्कृति है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे भारत में कभी भी बर्थडे जो है ना, भारत में कभी भी बर्थडे केक के ऊपर मोमबत्तियां लगाकर नहीं किया जाता था। हमारी संस्कृति तो ऐसी है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले दिए जलाए जाते हैं, दिए बुझाए नहीं जाते हैं, दिए जलाए जाते हैं। और ये बाहर की संस्कृति ने हमें क्या सिखाया? बुझा दो। कितने साल का हुआ? 18 का, लगा 18 मोमबत्तियां और फिर चल मार दे फूक, बुझा दे, सारी खुशियां को बुझा दे, तू नाच पिटे, बुझा दे। भाई हमारी संस्कृति ने जलाना सिखाया है, प्रकाश। बाहर की संस्कृति हमें अंधकार में लेके जा रही है। और आजकल का यूथ, मेरी कैंडल कहाँ है? Where is my candles? मैं नहीं काटूंगी केक, एक कम है मेरी कैंडल। अच्छा, वैसे तो बड़े हाइजीनिक होते हैं, खाना खाने से पहले, ट्रैवलिंग करने से पहले, प्रभु जी मेरे पास है सैनिटाइजर है, प्रभु जी आप लेंगे सैनिटाइजर प्रभु जी? अच्छा, और जब केक काटने की बारी आई तो पहले फूकना भी पड़ेगा, और जब फूकोगे तो आपके मुखार बिंद से कीटाणु निकलेंगे। बोलो हरे कृष्ण। है तो सारे कीटाणु, सारे के सारे, हाँ जी भैया कितने लोग आए हैं? 50 लोग आए, सारे दे दो कीटाणु मेरे केक में। वो सारे फूक मार रहे हैं, कीटाणु निकल रहे हैं। एंड देन हैप्पी बर्थडे बेटा, खाओ केक बैठ के, बोलो हरे कृष्णा। सो हग डे, किस डे, ये डे, वैलेंटाइन डे, फलाना डे, ये सब बाहर की देन है। The actual Mother's Day is every single day, just not one day, just not today. It is every single day. और अगर आप सोचते हो कि मैं अपनी मम्मी को गिफ्ट दे दूंगा कुछ ना कुछ, मम्मी को मैं घड़ी दे दूंगा, घड़ी नहीं चाहिए भाई, तेरी घड़ी नहीं चाहिए, अपने धर ले अपनी जेब में। मम्मी को तेरी घड़ी नहीं चाहिए, मम्मी को तेरा समय चाहिए जो तेरे पास है नहीं। वो तू पबजी के लिए दे रहा है, वो तू दे रहा है टिकटॉक के लिए, वो तू दे रहा है फेसबुक इंस्टाग्राम के लिए, वो तू दे रहा है गेड़ियों में, वो तू दे रहा है फर्जी दोस्तों के साथ। वो समय चाहिए माता पिता को, समय दे। तू सोचता है कि तेरी माँ को
एक बड़ा सा परफ्यूम, अच्छा सा कोई सुंदर सा मैं खुशबू वाला वो दे दूंगा ना भाई ना, उनको तेरे आसपास की खुशबू चाहिए, तेरा साथ चाहिए। अगर हम सोच सकते हैं कि अगर हम ये समझते हैं कि अपने माता पिता को मैं कुछ दे सकता हूँ, कुछ नहीं दे सकते, हम कुछ नहीं दे सकते, हम दे ही नहीं सकते। हम अगर कुछ हम दे सकते हैं उनको, अगर हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं तो केवल ये चीज़, सेवा। क्या कर सकते हैं? मैं इतनी लंबी लंबी छोड़ रहा हूँ आज, बोलो हरे कृष्णा। और मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई तू भी अमल कर लियो। ये मेरे पे भी लागू होता है। कभी आप सोचो कि भाई ये संत महात्मा बैठ गए, भाई मैं बिल्कुल उस कैटेगरी में जिस कैटेगरी में आप बैठे हो, हरी बोल। लेकिन अब मैं पहले ही बता दिया, प्रभु जी ड्यूटी लगा दी थी, आज मैं ड्यूटी का पालन कर रहा हूँ। तो ये हम सब के लिए है, जितना आपके लिए उतना मेरे लिए ही, मेरे पे ही लागू होता है। अगर कुछ कर सकते हो ना, उनकी आज्ञा का पालन कर लेना, उनकी सेवा। अप्रिशिएट, रेसिप्रोकेट एंड सर्व, 3 थिंग्स। व्हाट कैन यू डू फॉर योर पेरेंट्स? You can first appreciate what they have done for you. Then you can reciprocate, do it for them. And the biggest thing you can do is serve them lifelong, like she has served you. आओ जब थोड़ा सा अब गणेश जी के पास चलते हैं। ओम गणपताय नमः। तो भोलेनाथ जी, भगवान शिव तपस्या में बैठे हुए थे और पार्वती माँ को स्नान करने के लिए जाना था। तो फिर वो सोच रही थी तो सिक्योरिटी कौन करेगा, ध्यान कौन रखेगा। तो उन्होंने मिट्टी से एक बालक की रचना करी। वो और कोई नहीं थे, वो गणेश जी थे। गणेश जी को आदेश दिया कि कोई भी अंदर नहीं आना चाहिए, प्रवेश नहीं करना चाहिए। शिव जी उसके बाद थोड़ी देर बाद अपनी तपस्या से वापस आए तो वो अंदर जाने के लिए, प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे। गणेश जी ने रोक दिया, आप अंदर नहीं जा सकते। बोला तुम्हारा कौन भाई, तू कौन, ना जान ना पहचान, बन गया मेहमान। बोला कौन हो भाई साहब? बोला मैं पार्वती माँ का बेटा हूं, पार्वती माँ का। शिव जी ने ध्यान लगाया, ओह ये तो मेरे बच्चा है, ओह मेरा ही बच्चा है ये तो, ओह हरे कृष्णा, कंग्रेचुलेशंस, बधाई हो। गणेश जी सुने ना कुछ भी, नहीं नहीं, अरे अरे पिता हूं मैं तेरा। बोला पिता हो चाहे बापू हो चाहे कोई भी हो, अंदर नहीं जाओगे। लहर कमाल कर रहा है। बोला कमाल चाहे धमाल, अंदर नहीं जाओगे। बोला अच्छी, बड़ी विनती करी। बोला ये तो मान नहीं रहा। चले गए शिव जी। उसके बाद ब्रह्मा जी को भेजा, ब्रह्मा जी के साथ भी युद्ध, हरा दिया। अग्नि आए, वायु आए, सारे देवी देवता आए। गणेश जी टंग गए, आगे आ जाओ, सारे के सारे आ जाओ। जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। बोला किसी को नहीं आने दूंगा, मेरी माँ की आज्ञा है। कभी पालन किया अपनी माँ की आज्ञा कैसे? माँ ने बोला कुछ भी हो जाए, देखना आपको कुछ हो नहीं। गणेश जी ने बोला कुछ भी हो जाए, अंदर नहीं आने दूंगा किसी को भी। आपको पता ही है सारी कथा किस प्रकार। फिर उसके बाद भगवान शिव जी ने क्या किया, अपना त्रिशूल चलाया और गर्दन अलग कर दी धड़ से। जब पार्वती माँ स्नान करने के बाद जब वापस आई तो चिल्लाई, ये क्या हो गया, ये मेरे बेटे के साथ क्या किया, किसने किया ये सब। वो सारा विवरण बताया गया। उसके बाद उन्होंने बोला कि मेरे को अपना पुत्र जीवित चाहिए, अभी की अभी। बोला जीवित तो कर देंगे, लेकिन पुनः वो आपको वो सर नहीं मिलेगा। लेकिन एक बात जरूर है, भोलेनाथ जी ने कहा कि आप क्या करो, देवी देवताओं को बोला जंगल में जाइएगा, और जो सबसे पहला पशु आपको दिखाई पड़े उसका जो धड़ है ना, उसको निकालकर आप इस बालक के सर पे लगाइएगा। तो सबसे पहले हाँ सिर, हाथी मिला और हाथी का जो सर है उस बालक को लगाया गया। इसलिए गणेश जी का जो सर वो क्या है, हाथी का है। कहने का तात्पर्य ये अमर चित्र का था। अच्छी लगी सुन के, थैंक यू प्रभु जी, वेरी नाइस। ये इसलिए नहीं है इंटरटेनिंग करने के लिए, इंटरटेनमेंट करने के लिए, ये या ध्यान लगाने के लिए, ये सोचने के लिए, विचार करने के लिए कि गणेश जी ने अपने सर भी कटवा लिया, लेकिन मां की आज्ञा का उल्लंघन होने, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। बोला कोई बात नहीं, गला कट सकता है, कट जाएगा, लेकिन मां की आज्ञा का पालन होना चाहिए।
उसी तरफ मैंने पहले सुना है पुंडरीक की, एक भगवान का बड़ा सुंदर भक्त हुआ है पुंडरीक। भगवान डेली बातचीत, पर्सनल कांटेक्ट, भगवान बात करते थे उसके साथ। एक दिन भगवान आए, चल पुंडरीक चल, आजा स्विमिंग करने चलते हैं, लेट्स गो। बढ़िया एकदम स्विमिंग पूल, अच्छा सा एकदम ठंडा ठंडा, एकदम कितनी गर्मी हो रही है, चल। पुंडरीक ने बोला सॉरी, आई एम सॉरी प्रभु, देखो प्रभु सॉरी, माता पिता की सेवा कर रहा हूं, अभी नहीं आ सकता। देखा नहीं पीछे, बोला अभी नहीं आ सकता मैं प्रभु। बोला तेरा दिमाग खराब है, मेरे को मना कर रहा है। जैसे हमें कोई मना कर देना कि भाई मना कर दिया उसने, है भाई, रिक्वेस्ट ही नहीं एक्सेप्ट करी उसने, तो देर को मना कर दिया भाई, मेरे को मना कर दिया। भगवान सोच रहे हैं कमाल है, यम ब्रह्म वरुण इंद्र रुद्र मरुता स्तुवंती दिव्य स्तवे, सारे देवी देवता मेरी स्तुतियां गाते हैं। ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सब मेरी शक्तियां हैं। बड़ा सुंदर श्लोक है भगवत गीता का, भूमि रपोनलो वायु खम्मनो बुद्धि रेवचा, सारी सृष्टि मेरी शक्ति है। बोला फिर भी तू मेरे को मना कर रहा है, तू जानता भी किसको मना कर रहा है? बोला मैं मना कर रहा हूं, लेकिन मैं अपनी माता पिता की सेवा के समय आपके साथ भी नहीं जाऊंगा। बोला अगर ज्यादा जल्दी हो रही है तो एक काम करो, अगर थक गए हो खड़े खड़े, एक काम करो ईंट पे बैठ जाओ। पुंडरीक ने क्या किया, एक ईंट पड़ी थी उसके पास, वो उठा के देखा भी नहीं पीछे और फेंक दिया पीछे की साइड। बोले इस पे बैठ जाओ आराम से चुपचाप, ज्यादा ना बोलो। अब भगवान ने क्या किया, उस ईंट को अपने हाथ में लिया और ऐसे नीचे फेंक दिया, और गुस्से में जैसे हम कमर पे हाथ रख देते ना, है अच्छा ये बात। भगवान ने दोनों कमर पे दोनों हाथ रखे और उस ईंट के ऊपर खड़े होकर ऐसे हाथ रखकर वहीं खड़े हो गए, और आज भी खड़े ही हुए हैं महाराष्ट्र में पंढरपुर नाम के एक शहर में। भगवान का नाम है विठ्ठला। क्या नाम है? गाते भी है ना, पांडुरंग विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला। पांडुरंग, पांडुरंग पुंडरीक से आए ये नाम, पांडुरंग पुंडरीक से, भक्त पुंडरीक। भक्त ने बता दिया कि एक्सक्यूज मी, माता पिता की सेवा के समय आई विल नॉट एंटरटेन यू ऑल्सो। आप बैठो आराम से, कुर्सी भी नहीं दी, क्या दे दी? ईंट दे दी, आराम से रिलैक्स। रामायण में चलो, देवी देवताओं की चर्चा करी कि माता पिता की क्या। गणेश जी के हम एक उदाहरण दिया मैंने, भगवान श्री कृष्ण का एक शुद्ध भक्त का उदाहरण दिया। अब रामायण की तरफ चलो, चरित्र रघुनाथ से शतकोटि प्रस्तुतम एककई अक्षरम पुंसो महत पाप विनाशकम। वहां पर जब श्री राम जी को पता लगा कि मेरे पिता की क्या है इच्छा, आज्ञा नहीं, क्या बोला? इच्छा। मेरे पिता की इच्छा है कि मैं 14 साल के लिए वनवास के लिए जाऊं। ये कैकेयी ने बताया, धृतराष्ट्र दशरथ जी ने अपने मुंह से बोला ही नहीं कि तुम जाओ वनवास के लिए। कैकेयी से सुना कि तुम्हारे पिता की इच्छा है, तो श्री राम जी, वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं वाल्मीकि रामायण में कि श्री राम जी कहते हैं मैं अपने पूरे शरीर को जलाने को तैयार हूं, मैं समुद्र में डूबने को तैयार हूं, लेकिन मेरे में इतनी क्षमता और इतनी शक्ति नहीं है कि मैं अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन कर लूं। अगर मेरे पिता की इच्छा है, क्रॉस चेक भी नहीं करा, पिता आप चाहते हो क्या, ऐसा है क्या, मैंने सुनने में आया है, नहीं नहीं किसी और से सुन लिया कि ऐसा चाहते हैं। श्री राम जी ने बोला अभी के अभी मैं ये राज्य को क्या कर देता हूं, परित्याग कर देता हूं। ये असूल है, ये सिद्धांत है, ये लेवल है जो स्थापित करे गए हैं स्वयं हमारे ही वंदनीय आदरणीय श्री ठाकुर जी के द्वारा, जिनकी हम भक्ति कर रहे हैं, रचे पचे हुए हैं 24 घंटे। ये स्थान मैं अपने माता पिता को दे रहा हूं। तो आज का दिन अगर मदर्स डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये हमें अपने आप को टटोलना चाहिए, पूछना चाहिए, मदर्स डे एक दिन के लिए कि पूरे साल भर के लिए? साल भर के लिए भी नहीं, हर दिन के लिए, हर दिन के लिए भी नहीं, हर सेकंड के लिए, हर क्षण के लिए माता पिता की सेवा जारी रहनी चाहिए। क्योंकि अगर आप देखोगे भागवतम में अनेक उदाहरण हैं। ध्रुव महाराज ने मना कर दिया वैकुंठ जाने से। ध्रुव महाराज ने मना कर दिया था, मैं वैकुंठ नहीं जाऊंगा, मेरी मां कहां पर है? बोला प्रभु
आपकी माँ को हम पहले ही हमने उनको एक रथ पे बैठा दिया, वो देखो वो वहां जा रही हैं। ध्रुव महाराज ने वैकुंठ ठुकराने को तैयार थे, लेकिन पहले मेरी माँ जानी चाहिए। मेरी माँ कहाँ पर है? भागवत में कथा है कि नहीं है? ये आदर, ये सत्कार वैष्णवों ने, श्रील प्रभुपाद लीलामृत में वर्णन आता है। प्रभुपाद जी कहते हैं मेरे भक्ति का आकार बचपन से ही प्रारंभ हो गया था, क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे क्या किया, भक्ति का पोषण बचपन से ही प्रारंभ करवा दिया था। हम सोते थे और घंटी की आवाज आती थी, मेरे पिताजी पूजा कर रहे होते थे, और माँ भी क्या करती थी, कभी कभी मेरी नजर उतारा करती थी। प्रभुपाद लीलामृत में वर्णन है, प्रभुपाद जी की माँ उल्टे हाथ से खाती थी, एमी बस। क्यों खाती थी? कि भैया कि जब तक मेरा अभय बड़ा नहीं हो जाता और जिस दिन तक वो मेरे को ये नहीं पूछता कि आप उल्टे हाथ से क्यों खा रहे हो, तब तक मैं उल्टे हाथ से ही खाऊंगी, ताकि मुझे पता लग जाएगा कि जिस दिन अभय पूछेगा मुझसे कि आप उल्टे हाथ से क्यों खा रहे हो, मैं समझ जाऊंगी कि मेरा बेटा अब स्मार्ट हो गया है, इंटेलिजेंट हो गया है, इसको समझ आ गई चीज है, क्या गलत है क्या सही है। उल्टे हाथ से खाती थी। कहीं जाके वो बस 12 साल के होते तब जाके अब मैंने, एक्सक्यूज मी मदर, उल्टे हाथ से खा रहे हो आप प्रसाद, बोलो हरे कृष्णा। बोला चलो अच्छी बात है, तेरे को पता लग गया। नजरें उतारा करती थी, व्रत रखा करती थी अभय के लिए, हैं जी, उससे आरतियां करवाया करती थी। प्रभुपाद लीलामृत में वर्णन आता है, मेरे माता पिता ने मुझे भक्ति के सारे अंग दिए, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मन, सब कुछ सिखाया, एक चीज नहीं सिखाई। बस एक चीज मेरे को भक्ति की मेरे माता पिता ने नहीं सिखाई, वो मेरे गुरु ने सिखाई है, और वो क्या है? पुस्तकों का वितरण करना, पुस्तकों को लिखना, आध्यात्मिक पुस्तकों को लिखना, और उसके बाद पूरे विश्व में उनका वितरण करना। इसके अलावा सब कुछ मेरे को किसने सिखाया? मेरी माता पिता ने। तो आप सब जो यहां पर उपस्थित हैं बहुत धन्य हैं। हम सबको ऐसे माता पिता मिले हैं जिन्होंने हमें बचपन से ही भक्ति दे दी है। मैं अगर यहाँ पर व्यासासन पर बैठा हुआ हूँ, ये इसके पीछे भी मेरी माता जी की ही कृपा है। मेरे को यहाँ पर उर्मिला माता जी उपस्थित है, तो मेरे को याद आ रहा है, ऐसे एकदम स्मरण आ गया कि माता जी मेरे को सुनाया करते हैं कि अब तो तू व्यासासन पे बैठ रहा है, लेकिन मैं तेरे को बताना चाहूंगी कि जब तुम छोटे छोटे थे, तुम गुरुकुल चले गए थे, तो तुम्हारी माता जी घर में अकेले 8-8 साल 9-9 साल रही हैं, और वो रोती रहती थी। ये उर्मिला माता जी ने मेरे को बताया है कि 8-8 साल 9-9 साल वो सिर्फ रोई हैं और अकेले रही हैं, क्योंकि प्रभु जी बाहर रहते थे और वो रोती रहती थी, और घर बिल्कुल बंद रहता था, क्योंकि घर में और कोई आए या ना आए, वो प्रभु जी सब बाहर गए हुए हैं। ये मासी आप बताते हो मेरे को, हमेशा बताते हो जब भी मिलते हो, यही बात बताते हैं कि तुम गुरुकुल में थे और तुम्हारी माता जी ने पूरा 8-10 साल क्या करा है, अकेले निकाला है। और हम कभी कभी मेरा हाथ पकड़ के उर्मिला माता जी वो हमारे घर के एंट्री पे जो पर्दे लगे हुए हैं, है ना, वो उस पर्दे की तरफ लेके जाते हैं, बोलते हैं वो यहीं से पर्दा खोल के देखते थे कि बाहर कौन है, कौन आया कौन नहीं, और उस पर्दे को बंद कर देते थे। ऐसे मेरे माता जी के 8 से लेकर 10 साल बीते हैं जब हम क्या करते थे, गुरुकुल में थे। तो ये हमारी माता जी का, आप सबकी माओ का त्याग है, तपस्या है। मेरे पास ये मौका है, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, लेकिन हम सबके पास अपनी अपनी माताओं का त्याग का, स्नेह का, प्रेम का एक उदाहरण जरूर होगा जीवन में। उन्होंने हमारे लिए कितना पेन उठाया हुआ है। मुझे अपना भी याद है, जब मैं गुरुकुल में, हम रात को सो रहे होते थे तो बस एक ही भजन चलता था, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो बहुत छोटो सो। वो ऐसे करते करते छोटे छोटे, हम भी बहुत छोटे थे, हम भी रोते रहते थे, रोते 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 रोते, छोटी गैया छोटे बच्चे सो जाओ चुपचाप, सो जाते थे। हम भी रोते रहते थे, हाँ मेरी माँ मेरे भाई। और जैसे कभी कभी मौका मिलता था, माता पिता आते थे मिलने के लिए, तो दौड़ते हुए, है ना, जैसे गंगा प्रकट हुई थी, हैं भोलेनाथ जी की जटाओं से, जब वो उनकी धार जब एकदम तेजी से बह रही थी, ऐसे ही गुरुकुल के बच्चे दौड़ते थे अपने माता पिता से मिलने के लिए। खैर,
जीवन में हम सब कुछ भी बन जाएं, आप डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, साइंटिस्ट बन जाओ, क्या ना बन जाओ, ये हमेशा याद रखिएगा, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ आपके माता और पिता की क्या है, कृपा है, उनका त्याग है, उनकी तपस्या है। और जो माता पिता आपका साथ दे देंगे, जो माता पिता आपको प्रेम दे देंगे, कितने उनके दे हैव देयर ड्रीम्स, मैं गुरुकुल भेज रहा हूँ इसको, आने वाले समय में इतना अच्छा भक्त बनेगा, या ऐसे करेगा, वैसे है, सपने हैं। और हम एक छोटी छोटी से अपने थोड़े बहुत मजे के लिए ऐसे गेड़िया शेड़ियों में इसको बेकार कर देते हैं। माता पिताओं के हम सपने जो है वो हम क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। और कितनी बारीक से, कितने ध्यान से उसको बड़ा कर रहे हैं माता पिता, और हम अपनी थोड़ी सी जवानी के और इसके स्टाइल में क्या करते हैं, सब कुछ क्या कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। सारा टाइम मदर्स डे पे जा रहा है भैया। राधा कांत भी बोल रहे हैं बस कर अब, श्री श्री राधा राधा कांत की जय। 1 2 3 4 5 10 15 20 मैं आज 10 मिनट सीता नवमी या सीता माँ के बारे में, उनकी महिमा के बारे में आपसे शेयर कर रहा हूँ। श्री जानकी जी की जय। 2 मिनट के लिए गाएंगे सभी मिलकर। सीताराम 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 जय सीताराम, बोलिए सीताराम रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। आइए, ये उन दिनों की बात है, मिथिला नगरी है। ड्रामा आ गया एकदम। ये मिथिला नगरी में प्रवेश कर रहे हैं हम, जहां पर महाराज जनक का राज्य है। महाराज जनक एक बहुत ही सुंदर यज्ञ बस प्रारंभ ही करने वाले हैं, तो उससे पहले वो क्या कर रहे हैं, खेत को जोत रहे हैं हल के साथ, जहां पर वो यज्ञ वेदी बननी है। एक दिन उस हल के साथ खेत को जोतते हुए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो खेत को जोतते हुए जब वो हल चल रहा था, तो जब हल चलता है ना तो लकीरें बनती हैं, उसको संस्कृत में सीता कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जैसे वो हल चल रहा था तो लकीरें पड़ रही थी। अचानक उन्होंने क्या देखा, एक कमल के पुष्प पे एक बहुत ही स्वर्ण कांति, एक बड़ी अनन्य मनमोहक छोटी सी बालिका उस पुष्प, कमल के पुष्प के अंदर क्या बड़ी, वो विराजित थी। जैसे हमारी किशोरी जी यमुना जी के अंदर एक कमल के पुष्प के ऊपर श्री वृषभानु जी को प्राप्त हुई थी। तो जब जनक महाराज जी ने देखा तो उन्होंने क्या किया, उस कमल के पुष्प से उस छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी गोल्डन, अगेन तप्त कांचन है, तो राधा रानी अब सीता मैया के रूप में आ रही हैं, तो अत्यंत मनमोहक सुंदर उस बालिका को अपने हाथ में लिया, अपने गोदी में लिया, क्योंकि वो वैसे ही प्रार्थना कर रहे थे भगवान से कि मेरी एक संतान हो जाए।
भगवान की ये कृपा समझकर महाराजा जनक ने क्या किया, उस छोटी सी बालिका को लेकर वो वापस अपने महल चले गए। उतने में ही उनकी पत्नी ने एक और बालिका का जन्म दिया। सीता माँ की बहन का नाम क्या है? हमारे बीच में उपस्थित हैं ये माता जी, मैंने आपको एक हिंट भी दे दिया है। क्या नाम है उनका? है जी, जोर से बोलो, घबराए हुए हो। उर्मिला। सीता मैया की जो बहन है उनका नाम क्या है? उर्मिला। तो बड़े प्रसन्न हुए जनक महाराज, और मिथिला में भी बहुत चारों ओर बड़ी खुशियां फैल गई। और छोटी सी, अब फास्ट ट्रैक टाइम है, छोटी सी सीता वो बड़ी होने लग गई। जब लगभग 5 साल की थी, सिर्फ कितने, ध्यान से सुनना, 5 साल की थी, तो महाराज जनक के राज्य में भगवान शिव का धनुष होता था, धनुष था। और उस धनुष को उठाने के लिए, धनुष को उठाने की बात नहीं करेंगे हम, जो उसके ऊपर जो टेबल होता है ना, जिसके ऊपर रखी होती है भगवान शिव की जो धनुष है, उस टेबल को ऐसे सेटिंग करने की, इसको थोड़ा सा इधर ऐसे ऐसे, इतना करने के लिए 5000 त्रेता युग के पहलवान, त्रेता युग के, कलयुग में हमारी हाइट मैक्सिमम 7 फुट या 7.5 जो भी है। अब जैसे घरों में होता है ना फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर, त्रेता युग में हाइट लोगों की होती थी सेकंड फ्लोर तक। जैसे घर का सेकंड फ्लोर है ना, वहां, हाँ जी प्रभु सेकंड फ्लोर पे आना, मेरा सर वहीं पर है आज भाई साहब। सेकंड फ्लोर तक तो हाइट होती थी त्रेता युग में। तो ऐसे 5000 पहलवान लगते थे महादेव के धनुष के टेबल को थोड़ा सा सरकाने के लिए। और ये छोटी सी बालिका, छोटी सी सीता, एक दिन क्या करती है, उसकी आंख पड़ती है पेड़ के ऊपर, वो बड़े मीठे मीठे प्यारे प्यारे आम लगे हुए थे, और सीता मैया क्या कर रही थी, वो ऐसे महल से निकल रही थी, और बोला, ओह मेरा हाथ तो जाएगा नहीं, एक काम करती हूँ, ये धनुष पड़ा हुआ है ना, इसको उठा लेती हूँ और इससे मैं अपने आम को तोड़ लूंगी। तो सीता ने क्या किया, महादेव का जैसे जैसे कोई रुई नहीं उखाड़ लेते, जो रुई का गुच्छा होता है, और रुई रुई निकाल लो आप, या मान लो कोई पत्ते से उसकी टहनी निकाल लो। सीता मई ने effortlessly she just picked up Lord Shiva's bow, यूं उठाया, चल दी, बहुत तो चल दी, और महल में हाहाकार मच गया। सारे सैनिक दंग रह गए, कईयों को तो हार्ट अटैक हो गया, फेल हो गए, मर गए। बोले ये क्या हो रहा है, महादेव का धनुष उठा लिया और वो चल दी। हाँ जी, आम तोड़ रही है, महादेव के धनुष के साथ क्या कर रही है, आम तोड़ रही है। एक आम, 2 आम, उनकी सहेलियां बोल रही 10 और ले ले करके, और ये बात पहुंचा दी उनके पिताजी को। जनक महाराज भागते हुए आए, दौड़ते हुए आए, और जब उन्होंने ये देखा, हो क्या रहा है, व्हाट इज हैपनिंग फॉर गॉड सेक, कृष्णा। इतने में ही भगवान परशुराम आ गए। भगवान परशुराम ने, वो भी बहुत चक्कर हो गए, ये हो क्या रहा है, 5 साल की बच्ची है। उन्होंने जनक महाराज को बोला, महाराज ध्यान रखा जाए, जब सीता का विवाह का समय होगा, आप ध्यान रखिएगा, इसका हाथ आपने इससे ज्यादा कोई शक्तिशाली व्यक्ति को देना है। अब आप समझ लो, सीता शिव जी का धनुष को उठा सकती है, तो सीता जी का कंधे का जो भार है उसको उठाने वाला व्यक्ति ढूंढना है आपको। कभी एरा गहरा नथु गहरे से करवा दो शादी। बोलो हरे कृष्णा, जोर से बोलो। अब बिल्कुल जंप, ऐसी कथा सुनी आपने? चलो भाई शादी के टाइम चलते हैं, अब बचपन से कहां चले गए हम, हाँ टाइम भी हो रहा है। अब सीता जी का स्वयंवर है, चारों ओर सूचना फैला दी गई है जी, भागते आएगी सीता जी का तो क्या भाई साहब, क्या सुंदरता, कितने गुण उनके, सारे सद्गुण उनमें समाये हुए थे। सीता जी ने कभी भी कर्कश वाणी नहीं बोली, कभी भी चिल्ला के बोले ही नहीं वो श्री राम जी के आगे। रामायण में तो यहां तक वर्णन आता है कि पत्नी को पति के सामने कभी भी ऊंची आवाज में नहीं बोलना चाहिए, वरना आयु घट जाएगी पति की। बोलो हरे कृष्णा।
एक बार क्या हुआ, एक पत्नी अपने पति को लेकर चलो, पता नहीं क्या करते रहते हो, रात भर बड़बड़ाते रहते हो, बोलते रहते हो, सोने भी नहीं देते हो। डॉक्टर के पास लेके, डॉक्टर साहब कुछ करो इनका, रात भर बड़बड़ाते रहते हैं, बोलते रहते हैं, सोने नहीं देते। डॉक्टर साहब ने चेक किया, अरे माता जी कोई दिक्कत नहीं है, इनको दिन में बोलने का मौका दो तो ये रात को नहीं बोलेंगे। ये तो दिन में तो बोलने का मौका मिलता नहीं इनको, अब क्या करें, कहीं तो भड़ास निकलेगी। बेचारे रात भर सपने में बोलते रहते हैं। बोलो जय राम जी की। आवाज ही नहीं सुनने को मिलती भाई, माताओं की आवाज बुलंद है, बोलो जय माता दी। कहने का अर्थ है श्री राम, सीता मैया कभी भी श्री राम जी के आगे कर्कश वाणी में नहीं बोली, एक ही बार बोली, एक ही बार बोली और वहीं अपहरण हो गया। एक ही बार बोली और वहीं से रामायण पूरी ट्विस्ट हो गई, अन्यथा कभी नहीं बोली। बस ये बोल दिया, क्या बोला था, जाओ ना लेके आओ ना हिरण मेरे लिए, बोला था नहीं बोला था? अरे आप चाहते ही नहीं हो, श्री राम जी को भेज दिया। उसके बाद लक्ष्मण जी पे चिल्लाए, अरे तुम अपने भाई से प्रेम करते ही नहीं हो, अरे तुम चाहते ही नहीं हो तुम्हारा भाई वापस आए, और काफी कुछ बोल गई सीता मैया। इतना ही कर्कश वाणी बोली, उसका इंपैक्ट देखो फिर क्या हुआ। सीता मैया सद्गुणों से भरी हुई है, साक्षात लक्ष्मी है। देखिए जिस प्रकार कृष्ण जो है, राम आदि मूर्तिषु कलनीय में तिष्ठन नाना अवतार भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं संभवान पुमान्य पुंसो गोविंदमादि पुरुषम तमहमयामि। ब्रह्मा जी कह रहे हैं वास्तव में राम तो और कोई नहीं है, राम जी तो हमारे कृष्ण हैं। मेरी वाणी नहीं है, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कह रहे हैं, कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता। राम आदि मूर्तिषु, कृष्ण हे गोविंद आप ही तो राम बनते हो। राम आदि मूर्तिषु कालिनी में तिष्ठन, नाना अवतार, आपके अनेक अवतार हैं, मत्स्य कूर्मा वराहा नरसिंह राम परशुराम बुद्ध कल्कि, वास्तव में हो तो आप ही सारे। जिस प्रकार कृष्ण अनेक अवतार लेते हैं, ये थोड़ा टेक्निकल है, समझना है, अनेक अवतार लेते हैं, उसी प्रकार श्री कृष्ण की अलादिनी शक्ति राधा रानी वो भी अलग अलग अवतार ग्रहण करती हैं लीला करने के लिए। 3 मेन अवतार ग्रहण करते हैं श्रीमती राधा रानी। पहला, वृंदावन की गोपियां सारी राधा रानी का अवतार है, प्रमुख राधा रानी है। दूसरा, द्वारका की जितनी भी रानियां हैं, रुक्मिणी सत्यभामा, सभी राधा रानी का ही अवतार है। तीसरा, लक्ष्मी सीता, ये भी किसका अवतार है? श्रीमती राधा रानी। मूलतः जड़ तो हमारे राधा कांत ही है। सीता को राम से कोई भी अलग नहीं कर सकता। लक्ष्मी सिर्फ नारायण की प्रॉपर्टी है, लक्ष्मी के ऊपर सिर्फ नारायण का अधिकार है। रावण ने भी जब सीता का अपहरण किया था, वो वास्तव में सीता का अपहरण नहीं किया, वो माया। अब ये माया सीता कौन है? माया सीता एक स्त्री थी जिसका नाम था वेदवती। अब वेदवती क्या कर रही थी? वो तपस्या में तलीन थी। ये रावण इतना कामुक व्यक्ति था, वेदवती के पास आया, बोला तुम मेरे से विवाह कर ले, चल मेरे साथ। वेदवती ने बोला मैं अपने घर बार को छोड़ के आई हूं, मैं केवल नारायण से शादी करूंगी, आप जाओ यहां से। रावण ने बात नहीं मानी, रावण ने हाथ आगे बढ़ाया, उसके बाल को खींचने लग गया। वेदवती ने अपने तपोबल से अपने राइट हैंड को क्या कर दिया? तलवार बना दिया, और उस तलवार से अपने ही बाल को जो उसके हाथ में थे काट दिए, तो उसके हाथ में बाल आ गए, और उसको श्राप दे दिया, आने वाले समय में तेरी मृत्यु का कारण एक स्त्री होगी, तेरी मृत्यु का कारण मैं ही होंगी। इतना कहकर उसने अपने तपोबल से अपने आप को क्या कर दिया? जला दिया। यही वेदवती बाद में बनकर आई माया सीता, क्योंकि जब लक्ष्मण रेखा बना दी थी, अग्नि की थी वो,
तो जब रावण ने हाथ आगे बढ़ाया सीता का अपहरण करने के लिए, तो वही वेदवती माया सीता के रूप में आगे बढ़ गई। जो ओरिजिनल सीता है वो तो अग्नि में समाई, अग्नि में चली गई थी। इसलिए जब बाद में लंका से वापिस आए श्री राम और उन्होंने क्या कहा था कि अग्नि परीक्षा देनी होगी आपको, सही बात है ना। तो वही माया सीता जब वापिस आई अयोध्या से तो अग्नि परीक्षा हुई, वो माया सीता वापिस अग्नि में प्रवेश कर गई और अग्नि देव स्वयं वो ओरिजिनल जो सीता मैया है उनको बाहर लेकर अपने गोदी में उठाकर सीता मैया को वापस श्री राम को देते हैं। ये साइंस है, इसको कहते हैं शास्त्र को तत्व से जानना। तत्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिना। एक प्रामाणिक गुरु के पास जाकर हमें समझना चाहिए कि तत्व क्या है। अर्थात कोई भी, रावण ने कभी भी सीता का अपहरण करा ही नहीं था। खैर, हम चर्चा कर रहे थे 2 मिनट और, क्योंकि ये हमारा क्लाइमैक्स है। जब ये बात चल पड़ी सबको बता दिए। 2 मिनट ले लूँ मैं? अगर हाँ तो जोर से हरि बोल बोलिए। तुम तो ऐसे कह रहे हो कि आज प्रसाद ही नहीं खाना चाह रहे हो। खाओगे प्रसाद? नहीं खाओगे? क्यों नहीं खाओगे? ये वेस्ट चले जाएगा सारा प्रसाद हमारा। जब ये बात फैल गई कि सीता मैया जो अत्यंत सद्गुणी है, इतनी सुंदर है, सौम्य व्यवहार है उनका, है जी, उनका स्वयंवर हो रहा है, सारे भागते हुए आगे, ये राजा वो राजा, आओ जी आओ जी आओ जी। लेकिन अनाउंसमेंट हो रहा था भारी कि जिसको सीता मैया का हाथ चाहिए उनको पहले महादेव का ही धनुष को क्या करना पड़ेगा? उठाना पड़ेगा, प्रत्यंच चढ़ाना पड़ेगा। तो आधे यू टर्न मार गए, बोला हमसे ना होगा। थोड़े बहुत जो अपने आप को चौधरी समझ रहे थे वो आके बैठ गए। बोला आइए महाराज प्रयास कीजिए, यूं करके हड्डी बाहर आ गई, टेढ़े हो गए, किसी की डिस्क टूट गई, वो भी कुछ नहीं कर पाए। रावण आया। ये रावण बड़ा अक्कड़ वाला है, धक्के से कुछ तो करना है। रावण आया, हम है ना, हर हर महादेव। अब महादेव ऊपर से देख रहे हैं, क्या करे यार, ये फिर आ गया। आता ही रहता था। एक बार जब कैलाश पर्वत पे तपस्या कर रहे थे महादेव, तो खुजली मच गई रावण को, कैलाश को उठा दूंगा। अरे भाई कोई और काम कर ले, कैलाश को उठाऊंगा। चल दिया और लगाया हाथ, और कैलाश थोड़ा सा उठ भी गया। अब जैसे कैलाश हिलने लग गया, पार्वती माँ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई। बोला बोले मेरा महादेव, अरे तपस्या में बैठे रहोगे, ये देखो पूरा पर्वत हिल रहा है, कुछ करो अपने चेले का। शिव जी बोले भी यार ये मानता कौन ही। तो शिव जी ने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ अपने पैर का एक अंगूठा बाहर किया और टच कर दिया नीचे। सारा का सारा कैलाश पर्वत धड़ाम से ग्रीन चटनी उंगलियों की मस्त चटनी बन गई। अब वो वहां रो रहा है बैठ के, और वहां से शिव तांडव स्तोत्र प्रकट किया रावण ने। शिव जी भोलेनाथ आप ऐसे हो, आप आशुतोष, तो वो वहां पे गाने लग गया वहां पर, छोड़ दो जी छोड़ दो, आप कहीं तो चेला आपको। फिर यहां पर आ गया पंगे लेने के लिए। अब महादेव ने बोला है तो अपना ही चेला, डिस्काउंट तो देना पड़ेगा, थोड़ा डिस्काउंट तो बनता है। अब रावण गया आगे, बाइसेप्स है, ट्राइसेप्स है, मालिश करी, तेल वेल लगा के, लाओ जी। उसने फिर महादेव की धनुष को उठाने का प्रयास किया, 1 इंच उठ गया, हाहाकार मच गया। सीता मैया देख रही, ये राक्षस से शादी नहीं करूंगी मैं, नहीं कतई नहीं, बिल्कुल भी नहीं। शक्ल तो देख लो, काला पड़ा एकदम, सर भी नहीं पता कहाँ के 10 है, एक वहां है, एक यहाँ पर है, कुछ नहीं पता। सोचो एक बंदा जो 10 तकिए लेके सोता हो, कैसा होगा वो 8वां तकिया इधर रहा, वो 8वां सर बोल रहे हैं, 5वां वाला थोड़ा टेढ़ा हो गया है। ऐसा तो रावण है। रावण वो है जिसके नाम से रुदन हो जाए, रोना निकल जाए, इतना भयंकर। तो 1 इंच जब उठ गया, पार्वती ने बोला हे बोले देखो। तो फिर शिव जी ने बस इशारा करते, धनुष। आध्यात्मिक जगत में सब कुछ जीवित है, घास भी, रमन रेती भी, मिट्टी भी, दूध भी, पेड़ भी है, मोर भी, सब कुछ जीवित है।
सब में चेतना है, सब बात करते हैं, लीला में है। धनुष भी जो आ गया बैठ गया, फिर उंगलियां पिचक गई, बड़ी मुश्किल से यूं टेढ़ा होके चला गया। अब पुकार आई अगले, श्री रघुनंदन श्री रामचंद्र। श्री राम जी आए, टाइम कौन ही है। श्री राम जी बड़े ही आनंद पूर्वक बिल्कुल प्रेम से बिना कोई प्रयास के आगे बढ़ते हैं और महादेव का जो धनुष है उसको ऐसे उठाते हैं जैसे मान लो कि कोई एक फूल की एक फूल उठा रहे हो, एक पुष्प उठा रहे हो, उसको आराम से यूं उठाते हुए सबको दिखाते हुए, खासकर सीता मैया, देख रहे हो, देख रहे हो, पावर देखो बंदे की। ऐसे बोलो हरे कृष्णा। और सीता मैया ने भी एकदम स्माइल हो कि गुड, वेरी गुड, आप तो मेरे नारायण हो। तो ऐसे करके लाए। अब श्री राम जी ने सोचा यार इसको सिर्फ परतंच नहीं करना मेरे को, इसको तो अपन तोड़ भी देंगे। श्री राम जी ने क्या किया, परतंच चढ़ाया और उसको यूं खींचा पीछे की ओर, खटाक, महादेव का धनुष क्या हो गया, टूट गया। ओहो भैया, जनक महाराज बड़े प्रसन्न हो गए, सीता मैया बड़ी प्रसन्न हुई है जी, बड़ा आनंद, सब चारों ओर आनंद फैल गया। और श्री रघुवीर रामचंद्र जी का सीता मैया के साथ बड़े प्रेम पूर्वक विवाह हुआ। लेकिन विवाह संपन्न होने से पहले पहुंच गए वहां पर परशुराम। शास्त्रों में 3 राम वर्णन है, एक है राम, एक है परशुराम और तीसरे हैं बलराम। सब में राम है। परशु अर्थात एक ऐसा अस्त्र जिसको राम ने उठाया सभी क्षत्रियों का वध करने के लिए। कितनी बार? 21 बार। शास्त्र वर्णन करता है जब भगवान परशुराम युद्ध कर रहे थे, 1 मैन आर्मी, ओरिजिनल 1 मैन आर्मी, भगवान परशुराम अकेले 21 बार पूरे सृष्टि से सारे क्षत्रियों का सबका वध कर दिया। कहा जाता है खोपड़ियों की ना एक पहाड़ बन गया था, पहाड़ बन रहे थे खोपड़ियों के, ऐसे है ना, एक्स के साथ ऐसे काट रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, पहाड़ बन गया। फिर पहाड़ों में आपस में कंपटीशन होने लग गई कि किसका खोपड़ियों का पहाड़ बड़ा है। और परशुराम जी बढ़ते जा रहे हैं, धड़ाधड़ तक चक चक चक, वही परशुराम आ गए। ऐसे कैसे, किसने शिव जी का धनुष उठाया। और श्री राम जी तो अलग ही आनंद में, नई नई शादी हुई है महाराज, बोलो हरे कृष्णा। और सीता मैया भी साथ में, और तो साथ में हो तो थोड़ा सा और भी रोब बढ़ जाता है, बोलो हरे कृष्णा। ललकार दिया, अपने ही भगवान को नहीं पहचान पाए, पर भगवान परशुराम भगवान का शक्तावेश अवतार है, शक्ति का अवतार है। यहां पर साक्षात नारायण खड़े हैं। बोले यदि आप में वास्तव में इतनी शक्ति है तो मेरे हाथ में इस समय भगवान विष्णु का धनुष है, जरा इसको उठा के दिखाओ। और मान लो सीता मैया ने पीछे से कोनी मार दी, उठाओ उठाओ, अब तो ये तो हो जाए। श्री राम जी ने बोला उठाऊंगा ही नहीं, सिर्फ छीन लूंगा। श्री राम जी ने आगे हाथ बढ़कर उसको छीन लिया, छीन के उसका परतंच चढ़ाकर उसको भी क्या कर दिया, तोड़ दिया, क्योंकि वो स्वयं नारायण है। सियावर रामचंद्र की। भगवान परशुराम समझ गए ये मेरे ही ईश्वर, मेरे ही भगवान श्री नारायण है। तोड़ने से पहले श्री राम जी ने क्या कर दिया था, एक बाण चढ़ा दिया था उस पर। और श्री राम जी की वाणी और श्री राम जी का बाण कभी भी उसका यू टर्न नहीं है, वो आगे जाएगा। भगवान ने बोला बताओ जी महाराज, परशुराम जी अब ये बताओ इसको कहाँ छोड़ना है, मेरे को कहीं तो जाएगा ये। भगवान परशुराम ने कहा हे प्रभु, आप इस बाण को चलाकर मैंने आज तक जितने भी तपस्या से जो पुण्य अर्जित किया है आप उसको हनन कर लो, उनको नष्ट कर दो। श्री राम जी ने बोला तथास्तु, और वो अस्त्र चलाया। भगवान परशुराम के जितने भी तपस्या में, मंदराचल पर्वत में तपस्या में तलीन रहते थे भगवान परशुराम, सारी तपस्या का फल खींच लिया। भगवान परशुराम को वापस मंदराचल पर्वत पर जाकर फिर से पुनः स्टार्टिंग से तपस्या में बैठना पड़ा। तो ऐसे सीता मैया की बहुत रोचक कथाएं हैं। कल तो मैं सुबह देहरादून जाऊंगा,
अगर रात को मैं आया टाइम पर तो मैं आपको अनेक अनेक बड़ी सुंदर लीलाएं सीता मैया की सुनाना चाहूँगा, जिसमें हम इसका भी स्पष्टीकरण करेंगे कि कई बार लोग पूछते हैं कि यार राम जी ने अपनी पत्नी का तो परित्याग कर दिया था, कुछ लोगों की बात सुनकर, वो धोबी ने कहा था ना, ये कैसे पति हुए। तो इसको हम मतलब तत्व से जानेंगे कि इसके पीछे क्या रहस्य है और क्यों ऐसा हुआ था। तो इतना कहते हुए आप सभी भक्तों का कोटि कोटि धन्यवाद। मेरी वाणी में यदि कोई अपराध हो गया तो मैं क्षमा चाहता हूँ। पुनः ये याद रखिएगा, मदर्स डे सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, पूरे साल भर नहीं, पूरे महीने भर नहीं, पूरे दिन भर नहीं, हर सेकंड आपने माता को अप्रिशिएट, रेसिप्रोकेट और सर्व करना है, उनकी आज्ञा का पालन करना है। सीता मैया का गुणगान करने का मैंने प्रयास किया। इतना कहते हैं आप सभी भक्तों का धन्यवाद। हरे कृष्ण।